इसके बारे में हमने ये भी देखा था कि उससे मिलती जुलती जो कैंडल्स हैं, लाइक अगर मारुबोजू में अगर हमारी विक्स भी बन जाती है या डोजी में अगर हल्की सी बॉडी भी बन जाती है, तो उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। उसके इम्पैक्ट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो देखिए बुलिश कैंडल्स के मैंने एग्जांपल दिए थे, एग्जैक्टली वैसे सेम बियरिश भी बनती है। देखिए डोजी के अंदर तो बुलिश और बियरिश कुछ होता नहीं है, उसके अंदर तो कलर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कलर मैटर ही नहीं करता। लेकिन मारुबोजू के अंदर वो होता है। और स्पिनिंग टॉप के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, स्पिनिंग टॉप भी बुलिश और बियरिश, कलर मैटर नहीं करता। तो मारुबोजू में देखिए हमने दोनों ही एग्जांपल देखे थे, बुलिश के भी देखे थे और बियरिश के भी देखे थे। तो देखिए 52 वीक हाई के ऊपर अगर कोई क्वेरी आई है, किसी ने अगर लिया, तो 52 वीक हाई में देखिए डिपेंड करता है कि आप कितने दिन होल्ड कर रहे हो। वो इंट्राडे में आपको प्रॉफिट दे जाए ऐसा तो नहीं होता। खैर आइए देखिए आज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज इसको आगे बात करते हैं। देखिए और 52 वीक हाई में भी देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप ये सोच के चलेंगे 52 वीक हाई भी देखिए कई कई बार रिवाइज होता है। अगर हम देखिए एचसीएल टेक की हम बात करें, तो एचसीएल टेक में देखिए 52 वीक हाई जो है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बार रिवाइज होगा और उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। कई बार रिवाइज होता है 52 वीक हाई भी। तो जब अल्टीमेटली मार्केट को रिवर्सल देना होता है, तो वहां से तो देखिए नीचे आता ही है एक बार, वहां से तो एक बार नीचे आता ही है। देखिए जैसे यहाँ से अगर मैं 52 वीक हाई की यहाँ से बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डाली हुई है, तो देखिए यहाँ पे जो 52 वीक हाई का इस लेवल पे जो आपका ब्रेकआउट आया, उससे कितना अच्छे टर्न्स आए हैं। लेकिन अब सपोज यहाँ पर 52 वीक हाई पर, इस समय 52 वीक हाई पर ही है, और सपोज यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है, और दोबारा देखिए 52 वीक हाई को अप्रोच करता है और वहां से डबल टॉप बना के गिरता, तो देखिए ये भी आपको देखना पड़ेगा मार्केट के बाकी इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। तो ये अभी आप थोड़ा सा कर लेंगे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स वगैरह, चार्ट पैटर्न्स वगैरह कर लेंगे, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए इस ब्रेकआउट के ऊपर आपके चांसेस ज्यादा क्यों थे, एक अच्छी तेजी के चांसेस ज्यादा क्यों थे। देखिए पहले भी इसको अटेम्प्ट कर चुका था, ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, नहीं दे पाया, फिर नीचे आया, फिर लास्ट में दिया। वो थर्ड टाइम दिया इसमें, थर्ड टाइम ब्रेकआउट दिया। तो आप ये देख के चलें कि ये चार्ट के पैटर्न के, ओवरऑल पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए अभी क्या है कि जितने भी स्टॉक्स हैं सबके सब ओवरहीटेड हैं, सारे के सारे स्टॉक्स अभी हैं ओवरहीटेड। तो अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है। तो अभी आप ग्रेजुअली जैसे जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न और ये सारी चीजें कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी माइंट्री के चार्ट के बारे में अगर आप देखते हैं, तो 52 वीक हाई के बेसिस पे तो बाइंग में जहां पे प्रॉफिट बना ही है, यहाँ पे प्रॉफिट बना ही है, अच्छा प्रॉफिट बना है। तो आइए आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए कल की कैंडल है हमारी 22 सितंबर की, टुडे इज 23rd। तो देखिए आज हम बात करेंगे कुछ डोजी कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट स्टाइल्स होंगी डोजी की। तो देखिए वन बाय वन बात करते हैं, और बाकी इसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम देखिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, उस एग्जांपल्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि सपोज मार्केट में एक अप ट्रेंड चला आ रहा है, मार्केट में सपोज एक अप ट्रेंड चला आ रहा है। अप ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त मारुबोजू कैंडल बनी है नीचे से। देखिए यहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई है, मारुबोजू में हो सकता है एक लिटिल बिट वीक भी, नीचे की वीक भी रहे, और इस तरीके से एक कैंडल बनी है देखिए। और देखिए ये एक ऐसी कैंडल बनी हुई है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, हायर लेवल से देखिए सेलिंग आई है, और सेलिंग यहाँ से आनी शुरू हुई। तो देखिए अभी तक तो क्या चल रहा था, ओपन। ये क्लोज का जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये क्लोज का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि 3:30 का ही क्लोज यहाँ पे क्लोज हो। अगर आप इस कैंडल को 12 बजे के आसपास देख रहे हो, तो 12 बजे के आसपास क्या होगा, 12 बजे के आसपास क्या होगा, ये कैंडल ऐसी दिख रही होगी आपको, तो ये 12 बजे का क्लोज होगा। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग समझ रहे हो। ये क्लोज कब का होगा, 12 o'clock का ये क्लोज होगा।
पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। आप मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। क्लोजिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि आप 3:30 का क्लोज लेके चलें। अगर ये कैंडल मैंने इस समय यहाँ पे अराउंड 12 PM देखी है, तो ये कैंडल इस तरह से दिख रही है, इसका मतलब ये क्लोज कब का है? 12 PM का है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर किसी को क्लियर हुआ है तो बताएं। एक ही रिप्लाई आया, मेरे पास 2-3 रिप्लाईज आ गए हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आया है। अगर मैंने क्लोज लिखा है तो इसको आप 3:30 के क्लोज से कंफ्यूज ना करें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सेलिंग आनी शुरू हुई है। अब ये जो सेलिंग बनी है, इसके बाद सेलिंग आनी पड़ी। और 3:30 के अराउंड इसका क्या स्टेज है? ओपन जहां पे था ऑलमोस्ट वहीं पे आके क्लोजिंग दे दी इसने। कुछ ऐसी कैंडल बन गई, देखिए 3:30 पे अगर ये कैंडल बनी है तो देखिए इस तरह से कैंडल बन गई है। जहां पे कैंडल ओपन थी वहीं पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। और मार्केट में देखिए मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, इसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डोजी के अंदर ये मैंने आपको बताया इस तरीके से बिका गई है। कलर का देखिए इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए डोजी के अंदर आपने कल पढ़ा था, डोजी का क्या मतलब होता है? डोजी का मतलब मुझे बताएं। अगर डोजी हमारी बनी हुई है तो डोजी कैंडल में किस तरीके से आप उसे पहचानेंगे कि वो डोजी है? ओपन है लो क्लोज में कोई आपका ऐसा, यहाँ पर ओपन है लो क्लोज को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कोई ऐसा इंडिकेटर है ओपन इज इक्वल टू क्लोज। तो देखिए यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, डोजी के अंदर क्या होता है? ओपन इज इक्वल टू क्लोज। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, तो देखिए वो वाला क्राइटेरिया यहाँ पर भी हमारा फुलफिल हो रहा है। ओपन इज इक्वल टू, इसमें देखिए कुछ यहाँ पे लिबर्टी देनी पड़ेगी। देखिए कुछ यहाँ पे लिवरेज देनी पड़ेगी, हल्का सा एक रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे ओपन हमारा है 95 और क्लोज हमारा 96 भी हो जाता, तो देखिए 1 रुपए के गैप की अगर बॉडी भी बन जाती है तो कोई वो सब्सटेंशियल बॉडी तो नहीं है। या 50 पैसे के गैप की कोई बॉडी बन जाती है तो वो कोई सब्सटेंशियल बॉडी नहीं है। ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ओपन इज इक्वल टू क्लोज होना चाहिए। अब देखिए पहले जो हमने कल डोजेस के बारे में बात करा था उसके अंदर क्या था? बोथ साइड्स की विक्स प्रेजेंट थी। बोथ साइड्स की विक्स प्रेजेंट थी। देखिए नेग्लिजिबल बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स ने। अब यहाँ पर क्या है? जो बॉडी हमारी प्रेजेंट है वो बॉडी तो नेग्लिजिबल है या बिल्कुल ही एब्सेंट है, लेकिन जो विक हमारी है वो हमारी अपर शेडो ही है सिर्फ प्रेजेंट इसके अंदर, ओनली अपर शेडो। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए लोअर शेडो यहाँ पे एब्सेंट है, आप देख रहे हो लोअर शेडो इज एब्सेंट। ये पॉइंट आपको यहां तक क्लियर हो चुका है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है यहां तक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? अब इसके बाद देखिए ये जो कैंडल है, मैंने आपसे कल भी बोला था कि अब हम जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे वो सिर्फ रिवर्सल होंगे। तो आपको जितने भी कैंडल पैटर्न्स आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो सबके स्टडी करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है या ये कंटिन्यूएशन है। तो देखिए लास्ट में हमने देखा था, जो लास्ट क्लास में देखा था, डोजी जो हमारी सिंपल डोजी थी, देन हमारा स्पिनिंग टॉप एंड देन मारुबोजू, वो तीनों हमारे रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों तरीके से यूज होते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। तो देखिए वो रिवर्सल भी थे, कंटिन्यूएशन भी थे, लेकिन जब आगे आने वाले पैटर्न जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो मैं अभी इसका नाम बताऊंगा, इसके नाम के साथ साथ बाकी जो हम आगे भी स्टडी करेंगे सारे के सारे पैटर्न्स कौन से होंगे? रिवर्सल। जो अभी हम पैटर्न्स करेंगे ये कौन से होंगे? हमारे रिवर्सल पैटर्न्स। ये सारे हम रिवर्सल पैटर्न्स कर रहे हैं। These are reversal patterns. आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये हमारे रिवर्सल पैटर्न्स हैं, यहाँ पे कंटिन्यूएशन का कोई रोल नहीं है। तो देखिए रिवर्सल पैटर्न जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? कल मैंने आपको बताया था, बकायदा ड्रॉ करके बताया था रिवर्सल पैटर्न्स हमारे कहाँ पे बनते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है। मुझे लोकेशन के बारे में बताइए, कहाँ का मतलब है, लोकेशन क्या रहती है? रिवर्सल पैटर्न्स की लोकेशन क्या रहती है? देखिए टॉप या बॉटम पर बनेंगे, आइदर टॉप और बॉटम। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो एक अलग रोल है। एक स्टूडेंट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताया,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल बनती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देखिए टॉप और बॉटम का कहने का मतलब क्या है? अगर कोई नया टॉप या नया बॉटम लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी हो। सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रीवियस देखे जाते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारे प्रीवियस देखे जाते हैं। अगर प्रीवियस टॉप्स या बॉटम्स पे कहीं ना कहीं बन रहा है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बन रहा है। तो देखिए ये पैटर्न हमारा जो बन रहा है, ये हमारा कहाँ बन रहा है? देखिए ट्रेंड इज अप। अप ट्रेंड के बाद देखिए दिन के बीच में किसी भी टाइम पर, ये मैंने 12 बजे का एक ऐसी एक आर्बिट्रेरी टाइम लिखा हुआ है, दिन के बीच में किसी भी टाइम पे क्या होगा? दिन के बीच में किसी भी टाइम पर हमारा ये मारूबोजू कैंडल बना होगा, मारूबोजू बना होगा, या फिर कोई बुलिश लॉन्ग बुलिश कैंडल बना होगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग बुलिश कैंडल। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है, ये पॉइंट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखो मारूबोजू भी किसी ना किसी पॉइंट पे होगा, कि जब ये हाई पे होगा तो बिल्कुल ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई होगा, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो उसने हाई पे टेस्ट किया ही होगा ना। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो ड्यूरिंग द डे किसी न किसी पॉइंट पे तो इसकी शेप मारूबोजू से रिजेंबल करेगी करेगी। उसके बाद सेलिंग आनी शुरू हुई है। तो देखिए आपको इस कैंडल के डिटेल में, अब इसको सीधे मैं इसका नाम बता के उसके बारे में 2 लाइन की डेफिनेशन बताया था तो आपको उतना मजा ना आता, उतना आपको क्लियर ना होता जो अब आपको हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो डिटेल में आपको समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है? वो ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर देखिए अब ट्रेंड के अंदर ये बना हुआ है, टॉप पे देखिए इतनी बुलिश कैंडल बनी होगी, बुलिश के बाद ये आपकी सेलिंग आनी शुरू हुई है। इसके बारे में भी बात करते हैं, इस कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ है? ये कैंडल, इस कैंडल की शेप इस तरीके से हो गई है, इसके अंदर सिर्फ एक अपर शेडो बची है और बॉडी पूरी खत्म हो गई है। इसका मतलब क्या है? जबरदस्त सेलिंग आई है। देखिए अब इस कैंडल की डेफिनेशन, ये डोजी की तो ये थी आपकी। अब इस कैंडल का देखिए नाम क्या है? इस कैंडल का नाम है देखिए ग्रेव स्टोन डोजी। देखिए जो ग्रेवयार्ड, जो ग्रेव्स होती हैं आपकी, ग्रेव्स के ऊपर देखिए यहाँ पे इस तरह का एक स्टोन रखा होता है, जो शेप इसकी इस तरह से होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो इसकी डेफिनेशन में एक पॉइंट और हो जाएगा, ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू लो। एक लो भी यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। हालांकि देखिए इसके अंदर आपने एक यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। रिलैक्सेशन कैसे दिया हुआ है आपने? देखिए ओपन और क्लोज में तो यहाँ पे दिया ही हुआ था, यहाँ पे आपने रिलैक्सेशन कैसे दिया हुआ है? अगर इसकी एक स्मॉल विक भी आप नीचे बना लें तब भी आप इसको देखिए ग्रेवस्टोन डोजी ही कंसीडर करेंगे। अगर एक स्मॉल विक भी बन जाती है तो जिस मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोज इज इक्वल टू लो बड़ा ही मुश्किल से मिलता है, क्लोज इज इक्वल टू लो या क्लोज इज इक्वल टू हाई बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये पॉइंट हमारा पहले भी डिस्कस हुआ था। अगर डेली कैंडल के ऊपर देख रहे हैं, अगर हम 15 मिनट के ऊपर देख रहे हैं तो वो मिल जाते हैं, और कमोडिटीज में मिल जाते हैं। कमोडिटीज के अंदर तो देखिए अक्सर ही मिल जाता है, तो ये डेली के अंदर बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो देखिए ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होगी, ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू लो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हल्की सी एक विक भी बन जाएगी तो ये चल जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अगर एक स्मॉल विक भी बन जाएगी तो ये काम यहाँ से चल जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। इसके बाद देखिए मैं आगे कुछ और बातें बताऊंगा इसके बारे में, इसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रेड के बारे में बात करेंगे। देखिए अब यहां से क्या है, यहां से देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए ये इसकी साइकोलॉजी के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मैंने ब्लैक लाइन से अप ट्रेंड दिखाया हुआ है। अब बिल्कुल टॉप पे जाके देखिए क्या हो रहा है। टॉप पे जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जब जो बायर्स नीचे से बाय करते हुए आ रहे हैं वो सेलिंग के ऊपर उतारू हो जाते हैं, सेलिंग अपनी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारी विक बनी है, ये कैसी है? सेलिंग जो हमारी आई है, यहाँ पर जो सेलिंग आई है ये बेसिकली क्या है? हमारी प्रॉफिट टेकिंग है। और उसके बाद देखिए कभी भी ऐसा देखने में
मिला है, जब भी 50% ऑफ द लेंथ कैंडल उससे नीचे आनी शुरू होती है तो फिर फ्रेश सेलिंग भी आती है। फ्रेश सेलिंग ऊपर भी आ सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 50% के नीचे आएगी, लेकिन जब कैंडल की विक 50% से नीचे आ जाती है, ये 50% का रूल देखिए कहीं आपको ऐसे किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, सेलिंग और गहरी हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है प्राइजेस ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं। अगर अपर शेडो हमारी लॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस मूव्ड अपवर्ड बट डिड नॉट सस्टेन। प्राइस ने ऊपर सस्टेन नहीं किया, वहां पे ऊपर से सेलिंग आ गई दोबारा से। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हुआ क्या, ये बनी कैसे। तो देखिए अब यहाँ पर पूरी की पूरी जो सेलिंग है, अब ऊपर जो भी लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ये देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में किसी ने बाइंग तो करी होगी, यहाँ पे बायर तो आया होगा कोई ना कोई, तभी तो इसका प्राइस ऊपर पुश हुआ है। आप पॉइंट समझ रहे हो। अब जब सेलिंग पे उतरे हैं तो जरूरी थोड़ी उसी बायर ने बेचा हुआ है, सेलिंग पे नए प्लेयर्स भी हो सकते हैं, जो इन्फॉर्म सोर्सेज है वो आपके टॉप से सेलिंग बना सकते हैं, या फिर इसके बाद जैसे जैसे कैंडल नीचे ही फ्रेश सेलिंग बना सकते हैं। तो ये सारे जो बायर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, इस कैंडल वाले भी हो जाएंगे, एक कैंडल पहले वाले भी हो जाएंगे। अब देखिए मार्जिन ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोग लोन लेके बहुत सारा ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकर से काफी मार्जिन लेके। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, आजकल क्या हुआ है, आजकल 4 to 5 टाइम्स रहता है मार्जिन, जिसमें कि आप 1 लाख डिपॉजिट करके ब्रोकर से 4 लाख से 5 लाख की लिमिट ले लेते हैं, और उस मार्जिन ट्रेडिंग से जो आपको लिमिट मिलती है वो आप उसको यूज करके बाइंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये देखें कि इसके बाद अगर यहाँ पर प्राइजेस नीचे सस्टेन करते हैं, प्राइजेस जब भी नीचे सस्टेन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही प्राइजेस नीचे सस्टेन करेंगे, आपका जो ऊपर का जो बायर फंसा पड़ा है वो डेस्परेट होकर फिर सेलिंग के लिए आता है, और फ्रेश सेलिंग भी आती है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे तो लोग फ्रेश शॉर्ट बनाना भी शुरू करेंगे, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाए। देखिए ये एक प्रोसीजर होता है नॉर्मल। अब देखिए इसके बाद बनने के बाद हो सकता है 3-4 कैंडल तक मार्केट ऊपर ही कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनाता रहे, जरूरी नहीं है कि ये ड्रैगन फ्लाई, ये सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद मार्केट इमीडिएटली नीचे आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को आप समझ के चलें, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे गिरेगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर इमीडिएट जाए तो उसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं, और अगर 2-3 कैंडल के बाद गिरे तब भी देखिए वही रहता है। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस आपने देखा है कि सिग्निफिकेंस इसका कब है, यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिक है। अगर ये आपकी टॉप पर बनेगी, अगर ये आपकी टॉप पर बनेगी तभी इसका सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो देखिए ये आगे की कैंडल जो है ये लोकेशन स्पेसिफिक है, इसके बारे में जरा ध्यान से इनको देखिए, लोकेशन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गुड सेलिंग प्रेशर, वहां से इतना जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया कि फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये शॉर्ट टर्म के लिए क्या बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, वुड एक्ट एज रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए है, एसटी लिखा मैंने, शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये इस कैंडल का देखिए अगर टेक्निकल नेम देखे तो ये होता है आपका सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न। देखिए रिवर्सल पैटर्न्स के आगे कुछ एडजेक्टिव्स वगैरह लगते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए फर्स्ट वाला पिक्चर मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट करके मैं रिवर्सल कैंडल के बारे में कुछ टेक्निकल यहाँ पे बातें बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसका अगर आप टेक्निकल देखें कि इसका नाम देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए ये आपका कैटेगरी में आएगी सिंगल कैंडल बियरिश रिवर्सल पैटर्न। देखिए ये इसका कंप्लीट नेम है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सिंगल कैंडल तो आपको समझ में आ ही रहा है कि भैया एक सिंगल कैंडल का पैटर्न है कि 2 कैंडल 3 कैंडल पैटर्न्स भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बियरिश रिवर्सल पैटर्न है,
देखिए यहाँ पे वर्ड बियरिश आ रहा है। बियरिश का मतलब क्या है, ये जहां पे भी आपका अगर बियरिश रिवर्सल पैटर्न लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या समझना है आपको कि भैया पहले से जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश चल रहा है, और उसको ये कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करेगा, बियरिश में कर देगा। तो इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैंडल अगर बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि जो आपका अप ट्रेंड चल रहा है उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा तो टॉप पर ही बनेगा, तो ये टॉप पर ही बनेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सिर्फ नाम से पता चल जानी चाहिए, वो मैं यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ। वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ नाम लिख के मैं आगे भी चल सकता था, लेकिन उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न? भैया पहले अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद उसको उसने बियरिश पैटर्न में कन्वर्ट किया, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपका बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, इससे ही आपको पता लग गया कि भैया टॉप पर बनेगी कोई ना कोई कैंडल। तो ये चीजें देखिए छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये फ्रेशर्स को देखिए बतानी बड़ी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है वो देखना बड़ा जरूरी है। जो आपको ट्रेडिंग करनी है वो देखना बड़ा जरूरी है। देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपका कोई गैप डाउन होता है, अगर इस कैंडल के बाद गैप डाउन का मतलब क्या, इसके लो से नीचे आपका मार्केट अगर नेक्स्ट यहाँ पे ओपन होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मार्केट को वॉच कर सकते हैं। मैं डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, कुछ समय तक वॉच करने के बाद एक आध घंटे तक प्राइस नीचे सस्टेन कर सकते हो तो आप इमीडिएटली सेलिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है, गैप डाउन का मतलब देखिए जैसे मार्केट में इस तरीके से कैंडल बनी है और नेक्स्ट डे इसके लो के नीचे यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, इस तरीके से ओपन होता है और इस तरीके से कैंडल बनी, दोनों कैंडल के बीच में गैप है, तो आप मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे तक की ट्रेडिंग देखेंगे, नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा था यहीं पे सेलिंग बना देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन नहीं हो रहा है तो अब उस केस में क्या करेंगे, इसकी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। दिस इज द प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे, इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सेल करेंगे, आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस जो आपका रहता है, जो आपका अपर शेडो है ग्रेविस्टन डोजी की, इसका स्टॉप लॉस इसके इस पॉइंट से स्लाइटली ऊपर ही रहता है। देखिए स्लाइटली ऊपर का मतलब मेरा कितना है, 0.1% के आसपास। जैसे 2000 का स्टॉक है तो 2 रुपए उससे ऊपर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका एसएल प्लेस्ड होगा और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी सेल की। और उसके बाद देखिए इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, देखिए इंडिया के मार्केट में एक बात आप ध्यान दीजिए, इंडिया के मार्केट में मार्केट बढ़ता ज्यादा है और गिरता कम है, और जब भी गिरता है तो एक साथ ही गिर जाता है। तो देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है बुलिश पैटर्न्स में थोड़ा ज्यादा बनता है, ये दिस इज बियरिश पैटर्न। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए बियरिश में आप सेल करके अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं दैट इज ओके, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूचर में सेल करना पड़ता है। तो आपका लॉट ऑफ मार्जिन भी वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको 1:1 से ऊपर कोई भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। देखिए रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कुछ लोगों को पहले से समझ में नहीं आया था, वो मैं आपको बताया था। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का मतलब क्या हुआ, अगर आपने 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लिया है तो 10 रुपीज का ही आप रिवॉर्ड भी लेंगे। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होगी, आपने रिस्क लिया है, एटलीस्ट 10 रुपीज का आपने रिवॉर्ड लिया, तो ये रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका 1:1। रिवॉर्ड 1 है और रिस्क भी आपका 1 है। ये आपका मैंने रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देखा। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा जो फेमस जो टर्म है दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे 1:1 नहीं है, लेकिन अभी सपोज आपने यहाँ पे 10 रुपीज का एसएल लिया और आप 15 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 15 रुपीज का प्रॉफिट आएगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1.5 1:1.5 का हो जाएगा। तो देखिए अभी इसका मैं बुलिश पैटर्न भी बताऊंगा, इस डोजी का ही एक बुलिश पैटर्न भी बताऊंगा। तो बुलिश पैटर्न्स में जो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, 1:2 1:3 1:4 तक भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेरिश में किस तरीके से आपको ये बताया जा रहा है, ये इस पॉइंट को आप ध्यान में रख के चलें। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, सीधे इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ये कैंडल आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, अगर क्लियर हो गई तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फिर आगे के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं। देखिए आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस एडवांस कोर्स के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। टेक्निकल एनालिसिस एडवांस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन किन लोगों ने करवा लिया है? देखिए बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाया है, शायद ये बिल्कुल फ्रेशर है, इनको पूरा आइडिया नहीं है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस एडवांस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपका 1 अक्टूबर तक ये फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर एक बार बता देता हूँ।
आपको देखिए कई स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि शायद ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आप वेबसाइट में गए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने देखा टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे देखिए जब आप एंटर करेंगे तो देयर आर टू कोर्सेज, टेक्निकल एनालिसिस फाउंडेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस एडवांस। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए रजिस्टर नाउ लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको एडवांस के लिए सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी आपने आईडी वगैरह मेरे ख्याल से सेम आईडी से हो जाता है, यहाँ पे सेम आईडी से हो जाता है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि फैकल्टी देखिए वहाँ पे चेंज होगी, वहाँ पे देखिए फैकल्टी चेंज होगी, और वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेडिंग के ऊपर देखिए यहाँ पे हमारा एम्फेसिस रहता है। वहाँ पे पूरा का पूरा एम्फेसिस ट्रेडिंग के ऊपर रहता है। एक बार मैं आपको पूरा फ्लो बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ये टोटल देखिए 4 मंथ्स का एक टाइम फ्रेम होता है, किस तरीके से इसके अंदर पूरे कोर्सेज कवर होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले तो आपका आता है एडवांस। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया है वो उसके बारे में देखिए, संडे वेबिनार के बारे में अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। अभी जो मेरा आपको बताया, देखिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? देखिए आते हैं अब एग्जांपल्स के ऊपर। लाइक सबसे पहले हम देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को कुछ मिलता है तो या चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं। अभी मेरे को एक कैंडलस्टिक पैटर्न और कराना है। आज हम 2 ही पैटर्न करेंगे, और उसके बाद कल हम अराउंड 4 पैटर्न्स करेंगे। उसके बाद फिर हम 25th को भी 4 पैटर्न्स, 25th को भी 4 पैटर्न्स ही करेंगे। तो अभी तक देखिए हमारे कितने पैटर्न्स हुए हैं? अभी तक हमने 3 पैटर्न्स किए, और 2 हम आज करेंगे, तो 5 पैटर्न्स हो जाएंगे आज के मिला के। अब देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं एक बात आपको बताता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न अगेन जो है, देखिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैचेस है। वहां पे जाके देखिए आप मनीष कुशवाहा, अब देखिए बाकी जो इसकी क्वेरीज हैं वो आप मेल करके पता करें। अब जैसे होस्ट में कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंने दोनों में एक साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया। मैंने आपको एक बेसिक सा पॉइंट बता दिया है। अब इसके आगे की जो कहानियां हैं वो आप कैसे पता करेंगे? आप मेल करेंगे और उसके बाद आपका वहां पे रिप्लाई आएगा, जैसे आपने पहले किया था। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैचेस वहां पे अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स, देखिए अगर आप नाम से याद करने जाते हो या नाम से रटने जाते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और देयर आर मोर देन 100 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको करवा रहा हूँ वो क्या होंगे, डेली बनते हैं। वहां पे वो डेली वहां पे बनते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी स्टॉक में बन ही रहे होते हैं। जैसे कि हमने कल देखे थे स्पिनिंग टॉप डोजी एंड दिस मारुबोजू कैंडल। एंड अब आगे जाके और ज्यादा कैंडल्स आपकी इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। आज हम देखेंगे, देखिए ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। आज हम ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आगे जाके बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो मैं आपको करवाऊंगा वो करवाऊंगा जो एक तो इफेक्टिव है और रेगुलर बेसिस पे बनते हैं। अब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि कभी कभार बनता है, जिसका उसका कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, कोई उसके अंदर सब्सटेंस नहीं है, और महीनों में कभी एक बार बन गया, तो उस वो आपको डे टू डे ट्रेडिंग में कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। हमारे को कौन से पैटर्न चाहिए जो हमारे रेगुलर बेसिस पे बनते रहे और हम उनके ऊपर ट्रेड लेते रहें, और उनके ऊपर हमारे को मास्टरी चाहिए। बजाय इसके कि हमने पैटर्न्स तो कवर कर लिए, 25-30 पैटर्न कवर कर लिए और मास्टरी किसी के ऊपर नहीं करी। तो देखिए ज्यादा बेटर पिक्चर क्या होती है कि हमने 10-15-12 पैटर्न्स किए और उसके ऊपर क्या किया, हमने मास्टरी करी है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करें अगर आपको क्लियर हो रहा है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे यही साइकोलॉजी है, फिलॉसफी हमारी यही है। इस फिलॉसफी के बेस पर हम चलते हैं। और इसके अलावा देखिए इसके विक्स की और बॉडी के बेस पे मैंने आपको वैसे भी समझा दिया है। विक्स और बॉडी के बेस पे आप वैसे भी पता लगा सकते हो। और एडवांस में आप जाओगे तो एडवांस के अंदर आप जो ट्रेडिंग करोगे ओपन हाई लो क्लोज के बेस पे, वहां पे आपको ज्यादा और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए और ज्यादा क्वालिटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैंडल के नाम को रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पे देखिए सर्च करने की ट्राई करता हूँ, अगर हमारे को बनते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी तो मैं
आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कुछ स्टॉक्स के अंदर पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आपको इंट्राडे में भी शो करूंगा। इंट्राडे में मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाऊंगा यहाँ पे। तो पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। देखिए आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। इस पैटर्न का नाम आप मुझे बता सकते हैं? देखिए ये हमने अभी कवर किया है। ये पैटर्न देखिए हमने अभी कवर किया है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका नाम देखिए, सही नाम लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। सही नाम लिखिए, गलत नाम यहाँ पे ना लिखें। देखिए ग्रेवस्टोन डोजी जो हमने अभी अभी कवर किया है, ग्रेवस्टोन डोजी का देखिए पैटर्न है, आपको क्लियरली एविडेंट है। देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर देखिए आप एक अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल दिन के किसी न किसी टाइम पर क्या कैसे रही होगी, ये कैंडल दिन के किसी न किसी टाइम पर कैसी होगी जी, ये कैंडल यहाँ पे होगी एक लॉन्ग बुलिश कैंडल की तरह होगी, और उसके बाद देखिए ऊपर से सेलिंग आई है। तो देखिए जितना ज्यादा अप ट्रेंड है उतना ज्यादा ये कंफर्मेशन दे रहा है। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये टॉप पर बनता है, टॉप का मतलब एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद बनता है, तब भी है आपका। देखिए अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि अगर इमीडिएटली सिग्नल नीचे का आ जाता है, इमीडिएटली डाउन ट्रेंड का यहाँ पे सिग्नल आ जाता है, मार्केट इसके नीचे ट्रेड होता है, नीचे सस्टेन होता है, तो यहाँ पे देखिए ज्यादा चांसेस हैं सेलिंग के। तो देखिए इमीडिएटली ही आ गया है। इसके पहले की जो प्रीवियस कैंडल का लो भी देखिए नेक्स्ट कैंडल में रीच हो गया है, और यहाँ पे देखिए इसके गैप डाउन तो नहीं, लेकिन नेगेटिव ओपनिंग आपको मिली है। देखिए यहाँ पे आपको एक नेगेटिव ओपनिंग मिली, तो नेगेटिव ओपनिंग भी देखिए यहाँ पे ये बताती है कि इसके अंदर आपका सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। सेलिंग प्रेशर बना हुआ का मतलब है अब ऊपर के लेवल पे लोग बाइंग करने के बजाय सेलिंग करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बड़ा शानदार शानदार मिला है। अब जब भी आप ट्रेड लेंगे, ऊपर का आप यहाँ का ऐसा लगा के आप इसको यहाँ पे सेल करेंगे। और देखिए ये सेलिंग वाले जो ट्रेड है, एक बात मैं आपको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपके बाइंग के जो आपके पैटर्न्स बनेंगे, दोज आर मच मोर रेलिवेंट एंड मच मोर इंपॉर्टेंट देन द सेलिंग। क्योंकि देखो सेलिंग में क्या है कि आप इंट्राडे में तो कर पाओगे, अदरवाइज आपको फ्यूचर्स के लिए मार्जिन लेके आना पड़ेगा। और बाइंग में देखिए क्या है, बाइंग में अगर किसी डिलीवरी के अंदर बाइंग बनती है, आप 1000 2000 5000 कुछ किसी भी अमाउंट में आप बाइंग कर सकते हो। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। देखिए कुछ और भी स्टॉक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं, और कुछ एक दो एग्जांपल्स और भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अपोलो टायर्स, आइए इसके अंदर सर्च करते हैं कब बना है। देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इंट्राडे में कैंडल्स बनती रहती हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई मेजर अपट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपट्रेंड बना हुआ है। और देखिए इस लेवल के ऊपर ये बना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेलिंग आई। तो देखिए 1:1 से ज्यादा का यहाँ पे रेशियो आपको मिल रहा है, 1:1 से ज्यादा का रेशियो मिल रहा है। देखिए इंट्राडे के अंदर देखते हैं, अगर इंट्राडे के अंदर हमें किसी स्टॉक में मिलता है, तो एचडीएफसी बैंक में देखिए इंट्राडे में 15 मिनट्स की कैंडल जो है काफी फेमस है। अब देखिए 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, और दूसरे टाइम फ्रेम को भी चूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 15 मिनट्स के अंदर ही देखना है। ये मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया जिसके अंदर आप नॉर्मली ट्रेड लोग लेते हैं। अब
देखिए यहाँ पर देखते हैं किस दिन ये बना है। देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी है 20 तारीख को, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इससे पहले अप ट्रेंड जो चल रहा है, आप देखिए यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैंने आपको भी बताया बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ पर आपको क्या डाउट आएगा, सर ये टॉप नहीं है, लेकिन ये जो एरिया है ये टॉप का ही एरिया है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक लोअर वीक भी, स्लाइट लोअर वीक भी है यहाँ पे। तो देखिए ये जो कैंडल आपकी है, दिस इज ग्रेविस्टोन डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी। अब देखिए इसको मैं आपको जरा चार्ट जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड बना हुआ है, और अप ट्रेंड जो बना हुआ है अभी भी यहाँ पे भी देखिए मार्केट, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये टॉप का ही एरिया काउंट होगा। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर गया। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एक दिन पहले देखिए एक नए लेवल्स पे गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। फिर यहाँ पे देखिए इसने सेलिंग की कैंडल ये बनाई है। तो देखिए इसके बाद क्या जबरदस्त सेलिंग आई है मार्केट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मार्केट में जब सेलिंग आनी शुरू हुई है तो एक बार दोबारा से मार्केट ऊपर जाता है। देखो इसको हम कहते हैं थ्रो बैक। देखिए थ्रो बैक बोला जाता है इसको। थ्रो बैक का मतलब क्या है कि मार्केट जब नीचे आया तो एक बार दोबारा उछाल मारता है ऊपर को। लोगों को लगता है कि शायद मैंने गलत सेलिंग कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में ये मान के चला जाता है कि जब भी मार्केट गिरता है, जैसे अभी आपकी क्लास में डिस्कशन भी हुआ था कि जब मार्केट गिरता है तो कैसे गिरता है, चढ़ चढ़ के गिरता है। शायद आपके स्टूडेंट्स ने किसी ने कोट लिखा था यहाँ पे। मार्केट ऐसे देखिए, जब से हम बनाते आ रहे हैं, देखिए डायग्राम भी बनाते आ रहे हैं, इस तरह से गिरता है तो बीच बीच में ऊपर भी जाता है, और जब बढ़ता है तो देखो बीच बीच में नीचे भी आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड तभी तो बनता है। तो जब इसके बाद थ्रो बैक के बाद जब नीचे आता है और इस लेवल को काटता है, तब तो बहुत ही हैवी सेलिंग आती है। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर। आई थिंक ये एग्जांपल्स आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं। नहीं देखिए डेड कैट बाउंस नहीं बोलते उसको। डेड कैट बाउंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा पिटाई होने के बाद हल्का सा ऊपर आना और दोबारा फिर वो नीचे आ जाना। और हल्का सा ऊपर नहीं, डेड कैट बाउंस में कई बार बहुत तेजी से फास्ट ऊपर आता है। ये देखिए डेड कैट बाउंस नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट दोबारा से मैं करना चाह रहा हूँ, आप अपनी कमेंट्स प्लीज ना दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत कमेंट्स होते हैं तो बाकी जो स्टूडेंट हैं, अब मैं उनको नहीं पढ़ पाया, मान लीजिए मैंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो बाकी स्टूडेंट्स उससे कंफ्यूज होते हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं। डेड कैट बाउंस की भी मैं एक बार देखिए बता देता हूँ आपको, डेड कैट बाउंस किस तरीके से एक्ट करता है। देखिए मार्केट की लगातार पिटाई चल रही है, मार्केट की लगातार पिटाई चल रही है, अचानक एक दिन मार्केट रिवर्सल मारा और उसी दिन या फिर एक आध दिन के अंदर देखिए नीचे मार दिया। ये वाला जो बाउंस है, दिस इज डेड कैट बाउंस। आप समझ में आ रहा है आपको। वो तो आपका एक नॉर्मल मार्केट का फ्लो है। जो पहला वाला जो ये वाला जो फ्लो है, दिस इज नॉर्मल फ्लो की मार्केट इसी तरीके से जाता है। मार्केट इसी तरीके से आता है, पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे देखो यहाँ पे भी ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो दिस इज द नॉर्मल फ्लो। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है पहले ना, वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारा गलत है, लेकिन उसको आप यहाँ पे टाइप ना करें। और टॉपिक से भी भटक जाते हैं और एक आधा मिनट ना वहां पे वेस्ट भी हो जाता है। फिर मुझे कमेंट्स भी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट उनको समझ भी तो आए। अगर मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सही है। अगर मैं उसके ऊपर चुप हूं तो देखिए मोहम्मद साकिब जी ने सही बताया, टॉपिक से भी थोड़ा भटक जाते हैं, वो टॉपिक के अंदर है नहीं हमारा वहां पे। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं सारे। अब देखिए एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने लगभग 1 घंटा ही लगा दिया, बीच में कुछ अनाउंसमेंट करी, लगभग 45 मिनट तो लग ही गए हमारे। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका सेकंड। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने ग्रेविस्टोन डोजी बताया, सेकंड इज द ड्रैगन फ्लाई डोजी, सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए अभी स्टार्टिंग में जो हमारी फिलॉसफी वो रहती है, थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं, स्लो चलते हैं। उसके बाद जब आपको 2-4 कैंडल आप कर लोगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई, आपको प्रैक्टिस का आइडिया हो जाएगा। कल आप लोगों ने प्रैक्टिस करा है डोजी वगैरह जो मैंने बताया था आपको, उसकी तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप आगे जाके ज्यादा कैंडल कवर करोगे। देखिए अब ये इसका आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब
देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, इसमें टाइम हमारा कम लगेगा। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या है, एक तो हमारा ये डाउन ट्रेंड होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, डाउन ट्रेंड ऐसा होना चाहिए। डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक आपकी कैंडल बनेगी, वो बनेगी देखिए मारुबोजो टाइप की बनेगी, बियरिश मारुबोजो या फिर बियरिश लॉन्ग कैंडल बनेगी। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपकी बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपकी बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। बाइंग आने के बाद इतनी बाइंग आएगी, इतनी बाइंग आएगी कि जब आपका ओपनिंग प्राइस है वहां तक पहुंच जाएगी। तो देखो ये कैसा बनेगा, ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई। ये देखिए इसकी डेफिनेशन ये रहेगी। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी शेप कैसी बन जाएगी, देखिए ऐसी बन जाएगी। देखिए लॉन्ग लोअर शेडो होगी। इसका मतलब क्या, बड़ा जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट आया। ये यहाँ पे क्या रिजेंबल कर रहा है, देखिए सपोर्ट बता रहा है। ये यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है सपोर्ट का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी लेवरेज देनी है। लेवरेज आप कैसे दोगे भैया, अगर थोड़ी सी ऊपर एक बॉडी बन भी जाती है, आपकी विक बन भी जाती है, ऊपर शेडो बन भी जाती है, तो वहां पे आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी ही मान के चलोगे। अनलेस एंड अनटिल इसकी बॉडी का साइज ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अगर इसकी बॉडी बड़ी हो जाती है तब क्या होगा कि आपका इसका नाम चेंज हो जाएगा, वो आपका आगे आएगा, कल की क्लास में आएगा आई थिंक। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लॉन्ग लोअर शेडो, ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई, देन सिग्निफिकेंट इफ फॉर्म द डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर डाउन ट्रेंड, ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो देखो ये इस पैटर्न को अगर कैटेगरी में डालते हैं तो ये किस में आएगी, देखिए सिंगल कैंडल बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। सिंगल कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये आपका, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जितना ज्यादा नीचे बनता है, इससे पहले जितना ज्यादा डाउन ट्रेंड है उतना ही ज्यादा इसका इंपैक्ट होता है। और दूसरा क्या है, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, टाइम फ्रेम्स का इसमें क्या रोल आता है। जितने हायर टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं या ट्रेंड लाइंस बनती हैं, उनका इंपॉर्टेंस लेवल उतना ही ज्यादा होता है। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो उतना ही ज्यादा है। देखिए अब इसमें क्या है, आपको बाय कैसे करना होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये आपको प्रीवियस कैंडल, इसके पहले एक प्रीवियस कैंडल बनी होगी जो कि रेड होगी, जो कि आपकी रेड ही होगी। तो देखिए इस तरीके की जो कैंडल आपकी बनी होगी, एक रेड, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, इससे प्रीवियस कैंडल एक बनी होगी, इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। यहाँ पे देखो आपको बाय की एंट्री लेनी है। और अगर इमीडिएटली देखिए इसके बाद आपका कोई इंट्राडे में जैसे आप काम कर रहे हो या फिर आप डेली में भी काम कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हो, इमीडिएटली देखिए मार्केट यहाँ से गैप अप की तरफ जाता है, तो आप इमीडिएटली भी बाय कर सकते हो। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए दोनों ही कैंडल्स में एक यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो मैं आपको बता दूं। इससे प्रीवियस कैंडल जो आपकी बनी हुई है वो कितनी लंबी है। अगर मान लीजिए प्रीवियस कैंडल हमारी ऐसी बनी हुई है, ग्रीन बनी हुई, लेकिन इस तरीके से बनी हुई बहुत लंबी है, तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपका एडवर्स हो जाता है। तो देखो इस केस में आप प्रीवियस कैंडल के लो के कटने का वेट नहीं करोगे। कभी कभी ऐसे सिनेरियो बन जाता है, उसमें आप इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड होना शुरू हो जाएगा आपका, जैसे ग्रेविस्टन डोजी मैंने आपको बताया, इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अंदर भी वही है, देखिए अगर प्रीवियस कैंडल आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है तो अगेन आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो आप क्या करोगे भैया, आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका चेंज हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बनानी शुरू कर रहा है, आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद बुलिश कैंडल्स बनानी शुरू कर रहा है, तो इसके बाद आप लेने के लिए ट्राई करोगे, देखोगे कि कितना उसका लेंथ कितना है। तो देखिए ड्रैगन फ्लाई का जो नाम लिया गया है, देखिए ये आपने देखा होगा विलेजेस के अंदर क्या होते हैं, जो आपने न्यूज में सुना है कभी कभी, किसी पड़ोसी मुल्क से किसी पड़ोसी देश से कुछ टिड्डियां आ जाती हैं, आपने सुना है कभी। तो देखो ये कुछ फ्लाइज होती हैं जो विलेजेस के अंदर मिलती हैं हमारी, नॉर्मली ग्राउंड्स के अंदर मिलती हैं। देखो इसको आपने अगर ध्यान दिया हो तो आप चाइल्डहुड में देखा होगा अपने बचपन में, देखो यहाँ पे इसको हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है। हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है। इनकी जो विंग्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि एकदम से ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये
उनकी बात होती थी कि उसके ऊपर इसका नामकरण है, मतलब यहाँ से फास्ट, मेरा कहने का मतलब फास्ट मूव है। जैसे आपने बटरफ्लाई देखा होगा, तो बटरफ्लाई जो होता है वो बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाता, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई जो है ये बहुत फास्ट ऊपर जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको वैसे ही पता होने चाहिए कि यहाँ पे इसका नाम देखिए सजेस्ट क्या कर रहा है। नाम सजेस्ट कर रहा है कि भाई मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है यहाँ से। और इसके अंदर जो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, देखिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है। 1 अगर रिस्क ले रहे हो तो 3 का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखिए ये फेल भी होता है, इसके फेल वाले एग्जांपल भी देखेंगे हम। फेल कब होता है, देखो इसको ट्रेंड लाइन के साथ भी आपको मैच करा के चलना है। वो कैसे, देखो मान लीजिए यहाँ पे आपने इसका इसके ऊपर बाय कर लिया, यहाँ पे बाय हो गया, और आपकी जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से, अगर आपकी कोई ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो ट्रेंड लाइन में क्या है, ट्रेंड लाइन मान लो ब्रीच ही नहीं हुई, आपने यहाँ पे बाय तो कर लिया, फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपकी ब्रीच नहीं हुई, मतलब ऊपर का इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी, तो इसी के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। और यहाँ से यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न बन गया, सपोज यहाँ पे आपका कोई ऐसा बियरिश, लॉन्ग बियरिश कैंडल बन गई, या शूटिंग स्टार बन गई, या आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये पैटर्न जो है फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाया। इन पैटर्न्स के अंदर, दोनों ही पैटर्न्स के अंदर, चाहे वो आपकी ड्रैगन फ्लाई हो चाहे आपकी वो ग्रेव स्टोन हो, अगर आपके ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई तो फिर उसके बाद बेटर रिजल्ट देगी। और खास तौर से बाइंग के केस में, क्योंकि सेलिंग में तो कई बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन से डिस्टेंस हो गया, मार्केट डिस्टेंस चले गया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन को ब्रीच भी नहीं किया और वहीं से रिवर्स हो गया, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन बाइंग के केस में क्या है, बाइंग के केस में आपको ये चीज देख के चलनी है कि भैया अगर आपकी ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हो रही है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है ट्रेंड के अंदर। तो देखिए इसके दोनों एग्जांपल हम देख लेते हैं। बाकी इसमें देखिए और कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक ये कैंडल आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके बारे में देखो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए इंट्राडे के अंदर देखते हैं, इंट्राडे चार्ट्स के अंदर देखते हैं। देखिए कलर मैटर कैसे करेगा, ये कलर इसमें होता नहीं है ना। ड्रैगन फ्लाई या डोजी या कोई भी डोजी हो, डोजी के अंदर कलर कहाँ होता है, डोजी का मतलब तो ओपन इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस है, तो कलर कहाँ है वहां पे, कहीं कलर होता है वहां पे उसके अंदर। अगर मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि भाई 2-4 पैसे से या 2-4 टिक से 20-25 पैसे से या 1,000 रुपए से कलर बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, कलर डोजी में एक्चुअली होता ही नहीं है। सर ट्रेंड लाइन को कितने मिनिमम कैंडल सपोर्ट, भैया ट्रेंड लाइन के लिए कोई मिनिमम कैंडल थोड़ी होती है। ट्रेंड लाइन मैंने आपको कैसे बताई है, आप जो अपने क्वेश्चन पहले से आप पढ़ के आए और जो दिमाग में आपके पहले से है, स्टोर्ड है, उसके बारे में बात मत करो भाई। जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन कैसे बताई है, अगर आप अपवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो भैया आपके दो बॉटम मिल जाए बस। हायर बॉटम मिल गया आपने ड्रॉ कर दी, और लोअर मिल गया तो आपने डाउनवर्ड, लोअर टॉप मिल गया तो डाउनवर्ड कर दी, इसमें क्या दिक्कत है। वहां पर कैंडल थोड़ी गिनोगे, मैं 5 कैंडल लगूंगी तभी वो ट्रेंड लाइन वैलिड होगी। वो तो ये है कि आपको पता चल जाए बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्लोज बॉटम हो गए तो वो कंसीडर नहीं होंगे आपके। अब देखिए 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पे कुछ कैंडल है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक फेल्ड पैटर्न के बारे में बात करता हूँ आपसे, जब पैटर्न फेल्ड हो गया हमारा, एक फेल्ड पैटर्न के बारे में देखिए बात करते हैं। हिंडाल्को के अंदर आ जाइए, देखिए देखिए यहाँ पर आपको एक डोजी दिखाई दे रही है, दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा बिक तो नहीं है, फिर भी है तो ग्रेवस्टोन डोजी। अब देखिए ऊपर से एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब देखो इतना जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बना हुआ है कि इसके अंदर देखो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन, आपको फ्री हैंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि आपको कोई ज्यादा यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करी, तो देखो ये मार्केट बहुत नीचे है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। देखो 1:2 का तो रिवॉर्ड आपको फिर भी मिल गया, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं आया। मतलब अपवर्ड मार्केट में इसने मूविंग एवरेज वगैरह कुछ भी क्रॉस ही नहीं किया। अगर आप इंट्राडे के अंदर भी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो देखिए इस तरीके से होगी आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ, उसको भी देखिए इसने ब्रीच नहीं किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, ट्रेंड लाइन से मैच कराओगे तो आपको बेटर रिजल्ट आएंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया, उसके बाद देखिए इसके ऊपर नहीं निकला है, इसके ऊपर निकलता तो अच्छी खासी तेजी पकड़ सकता है। तो इस तरीके से देखिए आपको ट्रेंड लाइन से भी इसको मैच कराते हुए चलना है। अगर आपने इसको ट्रेंड लाइन से मैच नहीं कराया तो फिर ये आपके लिए एक सिर दर्द बन जाएगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से आप इसमें ट्रेड लोगे। तो देखो ये मैंने एक फेल्ड पैटर्न की बात करी है कि ये पैटर्न देखिए फेल हुआ है। फेल क्या हुआ है, मतलब आपको स्मॉल प्रॉफिट तो उसने दिया ही है, अगर आप इसमें बने भी हुए हो और यहाँ पे आपकी एक रेड कैंडल बन गई है, देखो ये रेड कैंडल बनी है, इसकी भी अपर विक ज्यादा है। इसकी जो अपर विक है, जो इसके अपर शेडो है, ये थोड़ी लॉन्ग में ही काउंट होगी।
ये आपको क्या शो कर रहा है? ये आपको सेलिंग शो कर रहा है। अगर आप यहाँ से निकल भी जाते हो तो क्या होगा, यहाँ से आप निकल जाओ, आप पॉइंट समझ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ रही हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए और ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। देखिए कुछ शेयर्स और हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं। ये टाटा स्टील में कहीं बनाया तो देखते हैं इसको। देखिए टाटा स्टील में 2 दिन पहले ये पैटर्न बना है। देखिए अच्छी खासी गिरावट के बाद बना है। देखिए गिरावट कितनी आ रही है ऊपर से, देखिए 1470 रुपए से ये 1240 आ गया भाई, जो 225 रुपए से भी ज्यादा गिर गया है। अब देखो इसके बाद इस पैटर्न का देखो ब्रेकआउट आपका काफी बाद में आया है। मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इसका ब्रेकआउट आया जी, यहाँ पर आया है, इस लाइन के ऊपर आया है। लेकिन इसके बाद जब आया है तो उसने पैसा दिया है। देखो कैंडल कौन सी बनी है, कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। ये कैंडल जो है देखिए यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल बॉडी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग इसकी देखिए टेल है, जो उसकी टेल है काफी लॉन्ग है, लोअर शेडो उसकी काफी लॉन्ग है। तो ये देखिए कौन सी कैंडल हमारी है, ड्रैगन फ्लाई। अब देखिए ड्रैगन फ्लाई के बाद देखिए ये इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर देखिए बाय किया, देखिए काफी सारी कैंडल्स यहीं पे कंसोलिडेट करती रह गई। आपने देखा बहुत सारी कैंडल्स यहीं पे कंसोलिडेशन करती रह गई। और उसके बाद देखिए ये ऊपर जब निकला है तो इसने प्रॉफिट दिया है। देखिए 1265 से आज ये 1327 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि लगभग लगभग 60 रुपए का ट्रेडिंग तो करा रहा है ना। लगभग लगभग कितना हो गया, 5% हो गया, इस लेवल से 5% हो गया। तो ये आपको देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए इंट्राडे के अंदर भी काम करता है, बल्कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट मूव नहीं आया, कई बार बड़ा फास्ट मूव आ जाता है, कई बार जो है बड़ा ही फास्ट मूव आ जाता है। देखिए एक आधा एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको। आई होप ये टाटा स्टील एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बजाज फिनसर्व की बात करता हूँ। बजाज फिनसर्व में देखिए ये कैंडल बना है, ये देखिए यहाँ पर बना है 20 सितंबर को 20 सितंबर 9:15 के आसपास बना है कैंडल। 9:15 के आसपास बना, देखिए स्टार्टिंग में ही बना है। जहां पे स्टार्टिंग में बना, देखिए यहाँ पे जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन होगी फिर वो इंट्राडे के हिसाब से ही होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरीके से पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए पैटर्न बना है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है, इसकी प्रीवियस कैंडल तो काफी ऊपर है, तो आप देखो इसके ऊपर बुलिश कैंडल बननी शुरू हुई और बुलिश कैंडल के बाद इसका हाई कटा, तो देखो इसके बाद भी आप बाय करोगे तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। इंट्राडे के अंदर देखिए 1:3 का मिल गया मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड। आई होप ये सारी कैंडल्स आपको क्लियर हो गई होंगी, काफी बेटर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप मुझसे पूछिए, और टाइम मिलता है तो फिर देखिए और एग्जांपल्स लेते हैं। कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्रिस्टल क्लियर हो गया है, यहाँ पे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे को क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए सागर जी, पता चलेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। आपने कितनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है अभी तक? ये यहाँ आपने रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट किया भाई? ऐसा है, ये मैंने कैलकुलेट करके नहीं बताया आपको, मैंने आपको एक एस्टिमेट बताया है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस कितना है। मान लीजिए मैंने इसकी इस ड्रैगन फ्लाई डोजी के नेक्स्ट कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर यहाँ पे देखिए बाई किया है 16,854 के आसपास। इसका लो का मैंने लिया तो देखिए कितना, 16,700, 150 रुपए का है अप्रोक्सीमेटली। 150 का है देखिए यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 150 का यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लिया है आपने। और 850 से देखिए ऊपर कितना चले गया, 300 चले गया, 450 रुपए ऊपर चले गए ना। जो मैंने आपको मैनुअली वैसे देख के बता दिया, कैलकुलेट करके भी वही आ रहा है, 1:3 आ रहा है। टॉप से अगर आप बिल्कुल देखते हो तो उतना चले गया ऊपर। अब वो देखिए आपके ऊपर है ना, कहाँ बाइंग सेलिंग कर रहे हो यार। रिस्क रिवॉर्ड मैं आपकी जेब में लाके थोड़ी डालूंगा, आप बात को समझो ना। ये रिस्क रिवॉर्ड वगैरह तो आप चीज मैनेज करोगे ना। ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब ये थोड़ी कि मैंने आपको बता दिया भैया यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ ये सब, ये तो अपना इंडिविजुअल होता है। मैं तो आपको एक लेवल से ज्यादा जाके, मतलब जिसे कहते हैं कि लिमिट से आगे जाके मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स बताए हैं कुछ। सर आज कौन सा टॉपिक कवर किया, थोड़ा लेट? अच्छा जी, ड्रैगन फ्लाई का प्रायर और नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है।
देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी में आपको ये देखना है कि भाई अगर उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर जा रहा है, अब ये कैंडल फर्स्ट कैंडल बनी है, इसकी प्रीवियस कैंडल का हाई काफी ज्यादा ऊपर है, 900 से भी ऊपर है। अब इसके बाद देखिए बुलिश कैंडल बननी शुरू हुई है, तो आप यहाँ पे ले लो उसके, आपको ये देखना है डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। और अगर आप डेली पे देख रहे हो, डिलीवरी लेना चाहते हो, कुछ समय होल्ड करना चाहते हो, तो आपको प्रीवियस कैंडल के ऊपर कटने के बाद ही लेना है, क्योंकि मार्केट जब जाएगा ऊपर तो प्रीवियस कैंडल को काट के ऊपर जाएगा ना। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो सर। कल मैंने इंट्राडे किया था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग बुलिश पैटर्न पर, आई अर्न ₹7। हाँ तो देखिए यहाँ पे आप ट्रेडिंग करिए इंडिया बुल्स में। आइए देखते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या बना है। आपने कोई कल ट्रेड किया तो वो आप शेयर कर सकते हो मेरे से। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखिए, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। देखिए कल आपका बना हुआ है, कल तो स्टार्टिंग में बना हुआ है ओपन इक्वल टू, मेरे ख्याल से लो भी इसका है। देखते हैं इसका इसका देखिए कल इसका ओपन इक्वल टू लो है, ओपन इक्वल टू लो इंडिया बुल्स के अंदर कल है। अब ओपन इक्वल टू लो में मैंने आपको बताया था, देखिए स्टॉक सपोर्ट के ऊपर पिटाई हो चुकी है, तो देखते हैं इसका सपोर्ट। देखिए यहाँ पे सपोर्ट के बिल्कुल सपोर्ट पर तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, एक बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट पर ही तो है ये। आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आप इसे कर सकते हैं। सर मैंने आरआईएल में लिया था, क्या लिया था ये तो बताइए, आरआईएल में किस बेस पे लिया था, तभी तो मैं आपको बताऊंगा आपने सही किया था या गलत किया था। अब आप लिख दोगे सर मैंने टाटा स्टील में किया था, क्या किया था तो पता ही नहीं है, बाई किया था सेल किया था, किस बेस पे किया था ये भी तो बताएं। तो देखो यहाँ पे आपका अच्छा मुनाफा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ट्रेड सही है। ड्रैगन फ्लाई मन्नपुरम फाइनेंस में 300 अर्न किया, बहुत अच्छा हुजैफा जी ने किया है। सर मन्नपुरम फाइनेंस, सर मैंने आरआईएल में लिया था, मन्नपुरम फाइनेंस में देखते हैं ये क्या हुआ था। देखिए मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर किस पैटर्न पे लिया था, क्या लिया था, ये चीज देखनी पड़ेगी। आइए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मारूबोजो अच्छी खासी बनी हुई है मन्नापुरम फाइनेंस में। देखिए यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर आप एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद देखो ये एक मारूबोजो से रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे आप लेके चल सकते हो, तो ये ट्रेड भी सही है। दिस इज ऑल्सो ए गुड ट्रेड। तो देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए काफी फ्रूटफुल रही होगी। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिए। देखिए हमने 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स कर लिए हैं, नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम 4 और करेंगे, यानी कि 8 और 5 13 के अराउंड करेंगे। और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको और बताऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 15 कैंडलस्टिक पैटर्न हम करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपके बनते रहते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपके बनते रहते हैं। देखिए सपोर्ट एग्जैक्टली कैसे आपको करना है। हाँ देखिए इज दिस, हाँ इज दिस करेक्ट रजिस्ट्रेशन, या इसके अंदर ही करना है आपको, रजिस्ट्रेशन आपको यहीं पर करना है, एडवांस में करना है। जो एडवांस का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो फाउंडेशन का दिया हुआ है, एक एडवांस का दिया हुआ है, एक आपका संडे वेबिनार का दिया हुआ है, आपको एडवांस के अंदर करना है। ये दीज आर द मॉड्यूल्स। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, फैकल्टी आपको डिफरेंट होंगे, वो आपको ट्रेडिंग कराएंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसके अंदर आपने कैसे ट्रेड लिया है, ये आपको देखिए यहाँ पे एक मार्केट नीचे से बाउंस होना शुरू हुआ है, हायर बॉटम्स बनाने शुरू किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन डॉकरी इसका ब्रेकआउट मिला, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। तो देखिए इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें और मेरे साथ शेयर किया करें आपने क्या ट्रेडिंग करी, कैसे करी है। तो इसके बारे में देखिए आगे डिस्कशन करेंगे। अभी जो मैंने 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बताए हैं, इसके अलावा मैं आपको 8 से लेकर 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी और बताऊंगा। तो उनके अंदर देखिए आगे आने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसके अंदर आपके रिजल्ट्स भी बड़े जबरदस्त आते हैं। तो उसको आप यहाँ पे करें, ट्राई करें, इसकी आप पहले प्रैक्टिस करें पूरे। अब देखिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, मुझे फिर बताइएगा कैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। और कैंडलस्टिक पैटर्न 2 क्लासेस में, 2 क्लासेस और हैं। आई थिंक टुडे इज द थर्सडे, तो फ्राइडे और सैटरडे की 2 क्लासेस हैं, इसके अंदर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा कवर हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद आप यहाँ से आप ट्रेड करने के लायक हो चुके हैं, आप धीरे धीरे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दीजिए और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए कैसे आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट, अलाउ मी टू लीव।